3 दिन तक पुलिस और सरकार माफिया और गैंगस्टर की रक्षा कर रही थी और पीड़िता को पीड़ित कर रहे थे। जब दबाव बना तब प्रेशर में आके उन्होंने कार्रवाई की। अभी तक किसी को नामजद नहीं किया है, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये पूरा का पूरा कवर अप लग रहा है। प्रदेश की पुलिस और व्यवस्था है, उस पर कोई भरोसा बचा नहीं है, किसी को बचाने की साजिश है। कौन सी एसआईटी, किस पुलिस की? जो पुलिस शुरुआती पहले दिन से वो दोषियों को क्लीन चिट दे रही है। उस जहानाबाद की नीट की छात्रा का जो मामला है वो काफी अब गरमाया हुआ है। पॉलिटिकल जो है अब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। एक बार देख लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से किस प्रकार पुतला दहन जो वो किया जा रहा है। और अब देख लीजिए ये भीड़, देखिए कि कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं वो इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका रोष जो है इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर दिख रहा है। देख लीजिए कि पुतला दहन के लिए यहाँ से लोग निकले हैं और साथ ही में ये जो पूरा मामला है, नीट छात्रा का जो मामला है, जहानाबाद की रहने वाली छात्रा जिसको लेकर जो है कई तरह की अनियमितताएं भी जो हुई, उसको लेकर भी जो है अब कांग्रेस का जो रोष है वो सड़कों पर दिख रहा है। आप एक बार देख लीजिए तस्वीर, पुतला दहन जो है वो यहाँ का हाथ में पुतला लेकर यहाँ देखिए इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि पीड़िता के न्याय को लेकर जो है तमाम आमजन जो है वो सड़क पे है। कांग्रेस जो है तमाम चीजों का नेतृत्व कर रही है, महिलाएं भी हैं साथ में। कैसे देख रहे हैं बच्ची के साथ मतलब इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है और अनियमितता। हम लोग स्त्री अस्मिता के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हमारी पार्टी की ओर से हम बहुत इस घटना को लेकर के आक्रोश है हमारे मन में और सरकार से हम मांग करते हैं कि इसका स्पीडी ट्रायल हो। जो सफेदपोश इसमें शामिल है सबको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो गठन कर दिया है हम एसआईटी, कौन सी एसआईटी, किस पुलिस की? जो पुलिस शुरुआती पहले दिन से वो दोषियों को क्लीन चिट दे रही है। उसके अधिकारी एसआईटी में आकर के क्या जांच कर लेंगे? हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच की मांग जो है वो कर रहे हैं। और देख लीजिए ये भीड़, आप देख लीजिए किस प्रकार से बिहार सरकार के खिलाफ जो है वो रोष व्यक्त किया जा रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा है। और देख लीजिए कि तमाम लोगों के अंदर जो है एक अलग रोष है इस पूरे मामले को लेकर। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे क्योंकि देखिए तमाम लोग जो है अब सड़क पे उतर चुके हैं। ये जो मामला है अब सोशल मीडिया से निकलकर अब सड़कों पर आ गया है। देख लीजिए कि धीरे धीरे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस मामले में अब कूद रही है। अब बात कर ले पप्पू यादव की, वो भी इस मामले में अपना पक्ष रखते नजर आए थे। बात कर ले प्रशांत किशोर की, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था। और उसके बाद अब देख लीजिए कि कांग्रेस भी अब इस पूरे मामले में सड़क पर जो है वो आ चुकी है। और शशांक जी, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? कई लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद जो है ये मामला इतना लंबा खींचा गया है। ये क्लियर कट लीपापोती का केस है। पहले इसको आत्महत्या बनाया गया, लड़की को मरे हुए 2 हफ्ते हो गए। बेचारी एक नाबालिग 17 साल की बच्ची थी, उसके इस रेप और हत्याकांड में जिस तरीके से सरकार और पूरी पुलिस प्रशासन लीपापोती में लगी हुई है, पहले सुसाइड बनाने की कोशिश की, फिर बोलते हो सकता है गैंग रेप हो, अभी तक किसी को नामजद नहीं किया है, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये पूरा का पूरा कवर अप लग रहा है। हमारी मांग है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसकी जांच सीबीआई करे, क्योंकि जो प्रदेश की पुलिस और व्यवस्था है उस पर कोई भरोसा बचा नहीं है, किसी को बचाने की साजिश है। गठन भी की गई है सम्राट चौधरी के द्वारा। एसआईटी ने क्या किया है पिछले कुछ दिनों में, आप बताएं हमें। एसआईटी कुछ नहीं कर रही है, एसआईटी उनको लीपापोती करने में मदद कर रही है, तो यहाँ पे इन पे भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है अब उठना शुरू हो गया है। और देख लीजिए कांग्रेस के तमाम लोग अब सड़क पे हैं। देखिए कि एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिसमें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये भी बातें निकल कर सामने आती है कि सेक्सुअल असॉल्ट को जो है
वो नकारा नहीं जा सकता है। और एक बार देख लीजिए, राजेश राम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, कृष्णा अलाबरू हैं। कृष्णा अलाबरू से भी बात करने की कोशिश करेंगे और पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उनकी राय है। देखिए, कृष्णा अलाबरू के साथ साथ राजेश राम भी जो है अब सड़क पे उतर गए हैं। कृष्णा अलाबरू हाथ में पोस्टर लिए तमाम मामले पर जो है अपनी प्रतिक्रिया भी उसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। ये कितना अलाबरू से बात करेंगे। अरे बिहार सरकार मुर्दाबाद। कितना अलाबरू जी की सरकार मामले को लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इस मामले में बात क्या लगता है कि अनियमितता बरती गई है पूरे मामले में। जिस प्रदेश में पीड़िता के साथ घटना घटती है, 3 दिन तक वो पूरे हालत में अस्पताल में रहती है, उसके बाद भी उसका स्टेटमेंट दर्ज नहीं होता है। तो क्या इसी दिन देखने के लिए बिहार की जनता ने भाजपा को और जेडीयू को सरकार बनाया? मुझे लगता है कि शर्म की बात, गलत बात। क्या लगता है कि अनियमितता है इसमें? क्या एसएसपी और एसपी के बयान प्राइवेट आधार के डॉक्टर से दिया जा रहा था? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, डीजीपी की जिम्मेदारी है बिहार में क्राइम करना और जिन पे घटना घटती है सुरक्षा देना। यहाँ पुलिस और सरकार गैंगस्टर और माफिया को सुरक्षा देती है और जनता के खिलाफ अन्याय करती है, ये गलत। गृह मंत्री की तरफ से एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। एसआईटी का गठन आज भी 3 दिन बाद हुआ है, इससे पहले भी कई एसआईटी दर्ज हुए हैं। सवाल सीधा सा है, 3 दिन तक पुलिस और सरकार माफिया और गैंगस्टर की रक्षा कर रही थी और पीड़िता को पीड़ित कर रहे थे। जब दबाव बना तब प्रेशर में आके उन्होंने कार्रवाई की। सरकार ऐसे नहीं चलती, जनता ने इस सरकार को नहीं निकाला। डिमांड सीधा है, जहां क्राइम होता है एफआईआर तुरंत दर्ज होना चाहिए। 3 दिन बाद दर्ज होने का मतलब ही नहीं। अगर पुलिस और प्रशासन क्राइम और गैंगस्टर और माफिया की सुरक्षा करेगी तो उनको सरकार से हटना होगा, उनको जिम्मेदारी निभानी होगी, जनता को सुरक्षा देना होगा, एफआईआर तुरंत लॉन्च होना चाहिए और कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर आपने कृष्णा अलाबरू को सुना, उन्होंने कह दिया कि एसआईटी गठन में भी लेट प्रक्रियाएं हुई है और साथ ही उन्होंने तमाम बिहार सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो पूरे मामले पे जो तमाम जो अनियमितता बरती गई है उसको खत्म करके इस मामले में जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर जारी है और कृष्णा अलाबरू भी इस पूरे मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नजर आए हैं। आप पूरा मामला जान ले कि ये मामला जो है जहानाबाद की नीट की छात्रा है जिसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बाद पूरे मामले में जो है अब जो है विपक्ष भी पूरे तरीके से एक्टिव हो गई है। विपक्ष अब सड़क पे है। अब बात पहले पप्पू यादव की कर ले, वो भी जहानाबाद पहुंचे थे, इस मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आए थे। उसके बाद प्रशांत किशोर भी इस मामले में जो है वो जहानाबाद पहुंचे थे। तेजस्वी यादव की तरफ से इस पूरे मामले में ट्विटर पे पोस्ट आता है, उसके बाद जो है और तमाम जो नेता हैं वो भी इस पे प्रतिक्रिया जो देता नजर आता है। अभी जो है कांग्रेस वो सड़क पे आ चुकी है इस पूरे मामले पर। अब सीधे तौर पे ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ चुका है सोशल मीडिया से। अब ये जो पूरा मामला है वो सड़क पे आ चुका है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।